आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। जीनेटिक्स भी आप इसे बोल सकते हैं, हिंदी में कहते हैं आनुवंशिकी। सबसे पहले व्हाट इज जीनेटिक्स। यह आपकी क्लास 12th में है, इसके अलावा बीएससी में भी है। जीनेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि कैरेक्टर्स या जो लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जाते हैं तो किन नियमों या रूल्स के तहत जाते हैं। तो सबसे पहले जो जीनेटिक्स है क्या एक्चुअली, हम उसके बारे में बात करेंगे। जीनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स मतलब वे कैरेक्टर्स जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन्हीं का हम जब अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं जीनेटिक्स। जिस किसी भी जीव, पौधा हो, कोई जानवर हो, उसकी यदि आपको जीनेटिक्स समझनी है तो आपको उसकी लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए। प्लांट हो या एनिमल हो, सभी में एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेल में मेल गैमीट्स बनते हैं जिन्हें हम स्पर्म्स या शुक्राणु कहते हैं। फीमेल में फीमेल गैमीट बनते हैं जिन्हें हम एग कहते हैं। फिर स्पर्म और एग के मिलने से जाइगोट या युग्मनज, हिंदी में युग्मनज कहते हैं, जाइगोट बनता है। जाइगोट सिंगल डिप्लॉयड सेल होती है। अब डिप्लॉयड क्या होता है ये हम चर्चा करेंगे बाद में। जाइगोट से बेबी या सीड बनता है और फिर से प्लांट बन जाता है। तो यह साइकिल चलती रहती है। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग बातों की चर्चा करेंगे। एक ही माता पिता की दो संतानें अलग अलग क्यों होती हैं। आप दो भाई बहन भी हो सकते हैं अपने माता पिता के, आप दोनों अलग अलग क्यों हैं। एक ही पेड़ के सभी बीजों से उत्पन्न पेड़ पूरी तरह समान नहीं होते, ऐसा क्यों होता है। फलों फूलों इत्यादि की क्वालिटी में अंतर होता है, ऐसा क्यों। इसीलिए क्या होता है, जो माली होता है वो कलम लगाकर नए पौधों को तैयार करते हैं, क्योंकि बीजों से प्राप्त पौधे सेम टू सेम नहीं होते। कलम लगाने से बनने वाले पौधे क्यों पेरेंट प्लांट के समान होते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप क्यों मेल हैं, कोई फीमेल क्यों होता है, क्यों मेल होता है। आज आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं वो जीन्स के कारण होती हैं, लेकिन हम पहले से ही जीन्स के बारे में नहीं जानते रहे हैं। मेंडल नाम यदि आपने सुना हो, चूँकि 12th में हैं आप तो आपने भी पहली बार सुनेंगे। मेंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जीनेटिक्स को भली भांति समझा और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ जीनेटिक्स कहते हैं। तो मेंडल के समय तक सेल, क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र, जीन्स, ये सब चीज़ें मालूम नहीं थी, लेकिन फिर भी मेंडल ने कैसे जीनेटिक्स के रूल्स दिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने कुछ प्रयोग किए थे जिनसे जो रिजल्ट मिला उसी के आधार पर उन्होंने नियम दिए। उन्होंने मटर के पौधे लिए, टाल स्पीसीज या वैरायटी ली और एक ड्वार्फ वैरायटी। टाल मतलब लंबे पौधे लिए और कुछ बौने पौधे लिए। अब यहाँ एक चीज़ याद रखिए कि उन्होंने कोई एक पौधा लेकर प्रयोग नहीं किया। उन्होंने मान के चलिए 200-300 टाल प्लांट्स लिए, ऐसे ही 200-300 ड्वार्फ प्लांट्स लिए और इनमें क्रॉस कराया। क्रॉस का क्या मतलब होता है, शादी। उन्होंने टाल प्लांट्स की ड्वार्फ प्लांट से शादी कराई। वो ये देखना चाह रहे थे कि टाल और ड्वार्फ प्लांट्स की मैरिज से होने वाली अगली संतानें कैसी होती हैं। किंतु अब प्रश्न उठता है कि प्लांट्स की शादी कैसे होती है। प्लांट्स की शादी देखिए,
एक मेल चाहिए और एक फीमेल चाहिए। प्लांट्स की विशेषता होती है कि उनमें अधिकांश प्लांट्स में एक ही पौधे में फूल में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं। मतलब प्लांट की शादी खुद से ही खुद की शादी हो जाती है। देखिए, ये किसी भी प्लांट का एक फ्लावर है, ये उसका मेल पार्ट और ये उसका फीमेल पार्ट। तो इस मेल पार्ट में बनते हैं मेल गैमीट्स, एंथर वो कहलाता है। इसमें अंदर बनते हैं मेल गैमीट्स जिन्हें हम परागकण या पोलन ग्रेन्स कहते हैं। और ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट के अंदर बनते हैं ओब्यूल रहते हैं, उनके अंदर बनते हैं फीमेल गैमीट्स। ग्रीन वाले ओब्यूल्स हैं और उसमें डार्क कलर में जो दिख रहे हैं वो एग या फीमेल गैमीट्स हैं। अब आगे क्या होता है, ये मेल गैमीट्स यहाँ से हवा के द्वारा उड़कर इस स्टिग्मा तक पहुँचते हैं और एक ट्यूब बनती है। ये देखिए, तो उसका बड़ा चित्र है, ये ओब्यूल्स हैं, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा पर मेल गैमीट्स गिरे और ट्यूब बनती है, उससे ये मेल गैमीट्स अंदर तक पहुंच जाते हैं। तो ये फीमेल गैमीट और ये मेल गैमीट, और यहाँ बन जाता है इनके मिलने से जाइगोट। अब हम सबसे प्रमुख हिस्से पर आते हैं। मेंडल ने टाल प्लांट को, ये मान लीजिए टाल प्लांट है, ये मान लीजिए ड्वार्फ प्लांट है, तो हमने कोई एक फूल बना लिया टाल प्लांट का और एक ड्वार्फ प्लांट का एक फ्लावर हमने बना लिया। मेंडल को इन दोनों की शादी करानी है, जबकि इनकी शादी खुद से ही होती रहती है। तो दोनों की शादी कैसे होगी, हम टाल प्लांट को मेल बना लेते हैं और इसको बना देंगे फीमेल। इसको फीमेल कैसे बनाएंगे, हम इसके मेल पार्ट को काट कर अलग कर देंगे। इस क्रिया को कहते हैं इमेस्कुलेशन। जिसको फीमेल बनाना है उसके मेल पार्ट को काट कर अलग कर दिया, और जिसको मेल बनाना है उसके मेल पार्ट को हमने लिया और उसमें के अंदर से पॉलन ग्रेन्स को कहाँ पहुँचा देंगे हम, इस फीमेल पार्ट तक। कैसे पहुँचाएंगे, एक्चुअली ये जो अंदर के पॉलन ग्रेन्स हैं ये बाहर चिपक जाते हैं, इसके फूटने से एंथर बस्ट हो जाता है और उसके पॉलन ग्रेन्स बाहर चिपके रहते हैं। तो हम इसको लेकर यहाँ रब कर देते हैं, रगड़ देते हैं, यहाँ पर टच कर देंगे आप, तो इसके अंदर के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं कुछ बाहर भी चिपके रहते हैं, वो स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं। तो टाल प्लांट के पॉलन ग्रेन्स को हम एंथर के द्वारा ड्वार्फ प्लांट या बौने पौधे की स्टिग्मा तक पहुँचा देते हैं। तो हो गया, टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट की मैरिज हो गई। यहाँ से मेल गैमीट्स यहाँ तक आ जाएंगे ट्यूब बना के। कैसे आएंगे अभी हम आपको दिखाते हैं, ये हम आपको अगले चित्रों में दिखाएंगे। अभी हम इतना समझ लें कि मेंडल ने कैसे टाल और ड्वार्फ प्लांट्स की मैरिज कराई। इस मैरिज कराने से कैसे अगली पीढ़ी कैसे मिली, टॉल कैसे मिलेगी, यहाँ से आपने मैरिज करा दी, यहाँ बीज बनेंगे इस पौधे में, इन बीजों को जब आप बोएंगे तो आपको टॉल प्लांट्स मिलते हैं। अब मेंडल को इन रिजल्ट को आगे बढ़ाना था। एक चीज़ याद रखें, मेंडल को माइटोसिस, मियोसिस, क्रोमोसोम, जीन, आरएनए इन सब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। वो केवल जर्म सेल्स और क्रॉस कराना जानते थे कि दो पौधों को आपस में कैसे क्रॉस कराया जाए। ये है मेंडल का रिजल्ट। टाल प्लांट्स किए बहुत सारे ड्वार्फ प्लांट्स किए, इनका क्रॉस कराया, इसको मेल बना दिया, इसको फीमेल बना दिया। पहली पीढ़ी में सभी टॉल प्लांट्स मिले इनको। क्रॉस कराने के बाद जो बीज मिले उनको बोने के बाद मिले हैं ये पौधे, ध्यान रखिए। क्रॉस कराने से तो बीज बनेंगे, कोई पौधे तो बनेंगे नहीं। क्रॉस कराने के बाद जो बीज मिले उनको बोने से ये प्राप्त हुए।
फिर इन टाल प्लांट्स की उन्होंने कराई सेल्फिंग, सेल्फ मैरिज, उनकी आपस में ही मैरिज हुई। फिर यहाँ मेंडल ने कुछ नहीं किया, उनको आपस में मिलने दिया और फिर अगली पीढ़ी का इंतज़ार किया उन्होंने। जो बीज मिले उनको उन्होंने फिर बोया, तो उनको 3:1 3:1 के रेशियो में टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स मिले। मतलब 3000 टॉल प्लांट्स थे तो लगभग 1000 ड्वार्फ प्लांट्स मिले। यही बस इतना, ये है मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसी को हम अलग अलग प्रकार से बनाते हैं, थोड़ा डिटेल्स में बनाते हैं तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन पहले हमें इतना याद रखना है, टॉल ड्वार्फ का क्रॉस जिससे टॉल प्लांट्स मिले, उनकी सेल्फिंग कराई तो टॉल और ड्वार्फ फिर से मिले 3:1। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि भाई जब टॉल प्लांट्स यहाँ मिल गए तो ये ड्वार्फ प्लांट्स फिर से कैसे आ गए। सोचने वाली बात है कि ड्वार्फ प्लांट्स, ड्वार्फ जो कैरेक्टर था वो तो यहाँ ख़त्म हो गया, टॉल प्लांट्स में तो कोई ड्वार्फ का कैरेक्टर दिख ही नहीं रहा, तो ये कहाँ से आ गया। इसी की जो एक्सप्लेनेशन है उसी से मेंडल्स लॉज की उत्पत्ति होती है। इसी को मेंडल ने समझ लिया था और इसी से यहाँ तक का जो क्रॉस है ये ऊपर तक का, इसको बहुत सारे वैज्ञानिक पहले भी कर चुके थे, यहाँ तक कि इसके बाद का भी किया हुआ था, लेकिन उन्होंने इनकी जो संख्या है उस पर ध्यान नहीं दिया और वो स्टैटिस्टिक्स में इतने स्ट्रांग नहीं थे जितने मेंडल थे, इसीलिए वो इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। जैसे नाइट और गॉस थे, उन्होंने इसी प्रयोग को पहले भी किया हुआ था। तो अब हम आगे की एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ डायग्राम्स की हेल्प लेंगे।